निरंतर अभ्यास न करने पर ज्ञान भी विष के समान हो जाता है। तो दोस्तों, जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया है, अगर उसका हम निरंतर अभ्यास नहीं करते तो वह आपका ज्ञान बेकार हो जाता है। हेलो नमस्कार, मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में कुछ प्रैक्टिस जो कि आप सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में फर्स्ट वर्ड है आप सबके सामने कि द साइंस दैट डील्स विद द ओरिजिन, फिजिकल, कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। ऐसी साइंस जो कि किससे डील करती है? वो डील करती है कि जो है मैनकाइंड का कैसे, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कैसे उनका जो है डेवलपमेंट हुआ है, उनका क्या कल्चर है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी, एंथोलॉजी, एनाटोमी या फिर एग्रोनोमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोपोलॉजी होता है द साइंस दैट डील्स विद द ओरिजिन, फिजिकल, कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। क्लियर? चलिए, और अपना जो है स्कोर नोट करते जाइएगा दोस्तों कि आपने कितना स्कोर किया, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। लिखा है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को क्या कहते हैं? सॉरी, तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग क्या होती है? इसमें लिखा हुआ है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग भी हम जो है इसमें याद करते हुए चलेंगे। तो इसमें लिखा है, फर्स्ट लिखा है CALLIGRAPH, कैलीग्राफ या फिर कॉलीग्राफी या फिर बिब्लियोग्राफी या फिर कैलीग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैलीग्राफी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? CALLIGRAPHY। क्लियर? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, द साइंस ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स की हिस्ट्री, उनका कैसे ओरिजिन हुआ है। ठीक है, और जो प्रकृति है पूरा आपका, ठीक है, जो कि यूनिवर्स के अंडर में आता है, तो उसकी जो साइंस है उसको क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। फर्स्ट लिखा है कैस्मोलॉजी, एस्थेटिक्स बोलेंगे या फिर कॉस्मोलॉजी या फिर एल्केमी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? COSMOLOGY, कॉस्मोलॉजी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है द स्टडी ऑफ सेल्स। द स्टडी ऑफ सेल्स, स्पेशली देयर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट है फर्स्ट वो क्या लिखा हुआ है? साइटोलॉजी या सीटोलॉजी या फिर साइटोलॉजी, PH से शुरू होगा या फिर PHYCOLOGY। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से आप लोग आंसर अपना टाइप करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी, CYTOLOGY। क्लियर? जो लोग इस वीडियो को रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, प्लीज़ अपने जो है किसी कॉपी में इसको आंसर मार्क करते जाएं और लास्ट में हम स्कोर चेक करेंगे कितना स्कोर हमारे गेन हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब कि लोगों का जो बर्थ, कितने जो है लोगों का बर्थ हुआ, कितनी डेथ हुई, उसके रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग जो है पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी करना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट लिखा है डेमोग्राफी या फिर डेमोग्राफी। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज है, उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेमोग्राफी स्पेलिंग होती है। डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है लोग। ठीक है, डेमो का मतलब क्या होता है? लोग। ये याद रखना आपका रूट वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है
इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। ग्राफिक ये आपको पता है GRAPHY होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स दैट एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स। जो भी हमारे सराउंडिंग्स में प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, उनका क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ की स्टडी करना क्या कहलाता है। ऑप्शन लिखा हुआ है इकोलॉजी, डबल सी आएगा या फिर आई से स्टार्ट होगा या फिर इकोलॉजी। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकोलॉजी होगा, ठीक है। ECOLOGY, क्लियर। तो ECO ध्यान रखना है, ये रूट वर्ड है ECO, ठीक है। लॉजी आपको पता है LOGY होता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है, क्या है कि द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन लिखा है इंटोमोलॉजी या फिर इंटैमोलॉजी, ठीक है। और क्या लिखा है ऑप्शन में? सी नंबर इंटोमोलॉजी या फिर एमोलॉजी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर, जैसे ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही हो जाएगा। इंटोमोलॉजी होता है, ठीक है। मोलॉजी आता है, स्पेलिंग है ENTO, इंटो। और मोलॉजी की क्या होगी? MOLOGY, क्लियर। इंटोमोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं इसी के साथ, और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है द साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो है फिजिकल हिस्ट्री, यानी कि इसका कैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके बारे में जो साइंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जोलॉजी कहते हैं या जियोलॉजी कहते हैं, ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफी। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग का थोड़ा सा इसमें खेला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जियोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ होता है, GEO, ये ध्यान रखना है। लॉजी आपको पता है, राइट। तो जियोलॉजी क्या हो जाएगा? द साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, क्लियर। ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आप सबके सामने, क्या है कि द कल्चर ऑफ द फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सब का जो खेती होती है, ठीक है, कल्टीवेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो आपको बताना है। यहाँ पे लिखा है, पहला क्या लिखा है? हॉर्टिकल्चर, हार्टिकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर हॉरिकल्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हॉर्टी की स्पेलिंग क्या होती है? HORTI, ठीक है, हॉर्टी हो जाएगा। और कल्चर आपको पता है CULTURE। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है, लिखा है कि द स्टडी ऑफ लाइव्स ऑफ सेंट। जो संत लोग होते हैं उनकी जीवन की जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेजियोलॉजी। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी हेजियोलॉजी की, वो आपको बतानी है, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हेजियो की स्पेलिंग होगी यहाँ पे HAGIO, ठीक है, HAGIO, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी कभी इस प्रकार के ऑप्शन दे देते हैं, तो बड़ा, अगर आपको स्पेलिंग क्लियर नहीं है तो आपको बताने में परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखना है। तो हेजियो की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? HAGIOLOGY, द स्टडी ऑफ लाइव्स ऑफ सेंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है, क्या कि द टीचिंग विद द एड्स ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल्स। पिक्चर्स और मॉडल के थ्रू ऐड करते हुए टीचिंग करना, पढ़ाना, उसको क्या बोलते हैं? ये आपको बताना है। यहाँ पे फिर से स्पेलिंग को ध्यान रखना है। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं आइकोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? आइकन जैसे होता है ना, आइकन, ICON, आइकन, ठीक है। तो आइकोनोग्राफी क्या होता है? आइकोनोग्राफी होता है टीचिंग विद द एड्स ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ICONOGRAPHY, क्लियर।
आइकोनोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है कि द राइटिंग ऑफ आर कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी में जो है वर्ड्स को क्या करना, कंपाइल करना, वर्ड्स को लिखना, वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं हम लेक्सिकोग्राफी। क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, LEXICO, लेक्सिको, CO। ठीक है, लेक्सिको। और ग्राफी तो आपको पता है लेक्सिकोग्राफी क्या होगा। ठीक है, तो जो जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है वो आपको ध्यान रखना है, LEXICO, लेक्सिकोग्राफी, GRAPHY। तो द राइटिंग आर कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी, उसको हम बोलते हैं क्या, लेक्सिकोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। लिखा है द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स। मेटल्स या कॉइन्स की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है नुमिस्मेटिक। क्या होता है नुमिस्मेटिक, स्पेलिंग ध्यान रखना है आपको। नुमिस की स्पेलिंग क्या होगी, NUMIS, NUMIS। नुमिस हो गया। मैटिक, मैटिक्स क्या होगा, MATCS, मैटिक्स। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें कौन सी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, NUMISMATICS, नुमिस्मेटिक्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं इसी के साथ। और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है क्या, 1 सेकेंड। ओके, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टीथ। टीथ की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, ओडोंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी या फिर ओडेंटोलॉजी। तो स्पेलिंग भी है, इसमें ध्यान देना है आपको। करेक्ट इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी ओडोंटोलॉजी की, ODON। ठीक है, ओडोन, ये याद आपको रखना है, ओडोन, ओडोन। और टोलॉजी, TOLOGY। ठीक है, तो ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ओडोंटोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आप सबके सामने कि द स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे आपको स्पेलिंग ध्यान देना है अगेन। ऑर्निथोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है, करेक्ट स्पेलिंग होती ORNITHOLOGY। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है ऑर्निथोलॉजी की। इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है क्या, कि द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज आर स्टैम्प्स। स्टैम्प्स या फिर पोस्टेज की जो स्टडी होती है और उसका जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिलेटली। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, फिलेटली की करेक्ट स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग होती है फिलेटली की PHILATELY। अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, PHILATELY आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ET नहीं होगा और ETA नहीं होगा, ETE नहीं होगा, क्या होगा, PHILATELY, फिलेटली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस। ह्यूमन का जो फेस होता है, व्यक्ति का जो फेस होता है उसकी स्टडी करना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम फिजियोनोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजियोनोमी। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पेलिंग है PHY। ठीक है, PHYSIOG, फिजियोज। ठीक है, और नोमी, NOMY, फिजियोनोमी। ये होगी इसकी करेक्ट स्पेलिंग। देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट हो जाएगा, PHYSIOGNOMY, द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है कि द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ। एनिमल्स का जो जीवन होता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं
जूलॉजी, तो यहाँ पे स्पेलिंग का जो है देखना है आपको कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। जूलॉजी में जेड डबल ओ आता है, जेड डबल ओ आता है, और लॉजी तो आपको पता है LOGY होता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है कि द साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स आर ह्यूमन बॉडी। ऐसी साइंस जो किससे डील करती है कि एनिमल्स के स्ट्रक्चर से, प्लांट के स्ट्रक्चर से और ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से, उसके बारे में जो डील करती है, उसके बारे में जो अध्ययन करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। एनाटॉमी कहते हैं या बॉटनी कहते हैं, एल्केमी कहते हैं या फिर इकोलॉजी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनाटॉमी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनाटॉमी, ANATOMY। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड आर ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट वर्ड, चलिए लास्ट है आपका। तो यहाँ तक हमने जो है किया, और अपना स्कोर चेक करिएगा दोस्तों, कितने आपके करेक्ट हुए और कितने रॉन्ग हुए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आप सबके लिए इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँ और आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।